सैलेड प्लीज। जी बताइए। कैब रेप मामले में क्या अभी तक डेवलपमेंट हुआ है और जो कैब को लेकर नॉर्म्स बनाने की बात है, दिल्ली पुलिस उसको लेकर क्या कर रही है? जो देखिए, जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें जो है उस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में पेश किया था और उसकी हमें 3 दिन की रिमांड मिली है। अब उससे जो है हम पूछताछ कर रहे हैं ताकि इस केस के जो पूरे फैक्ट्स की हमें जानकारी मिल सके। और इसके अलावा जो है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपको जैसा ऑलरेडी मालूम है, कि एक नोटिफिकेशन निकाल के ओवर कंपनी की एक्टिविटीज़ को के ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने जो एक केस दर्ज किया है, क्योंकि वो जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिखाया गया था वो गलत पाया गया, तो उसके लिए हमने एक FIR दर्ज की है। उसकी हम तफ्तीश करेंगे ताकि उसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा दी जाए, इस व्यक्ति के अलावा। इसके अलावा जो है हम इस बात को भी लीगली एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या कार्रवाई हम कानून के तहत उबर के खिलाफ कर सकते हैं, जो उन्होंने इसमें जो प्रॉमिस किए और वो उन प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। उसकी भी हम लीगली एग्जामिन करके जो भी उसमें कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। बाकी जहाँ तक सवाल है, दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा से सजग है और हमारा हमेशा एक ये ध्येय है कि दिल्ली में महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। उसके लिए दिल्ली पुलिस ने, जैसा आप सबको मालूम है, बहुत कदम उठाए हैं। जैसे कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर में महिला पुलिसकर्मियों की हमने तैनाती की है। हर पुलिस स्टेशन में 24/7 एक महिला हेल्प डेस्क काम करता है, ताकि कोई भी महिला जिसको कोई शिकायत हो, अगर वो पुलिस स्टेशन आती है तो उसके साथ में महिला पुलिसकर्मी बातचीत करे। उसकी शिकायत को सुनने के बाद में अगर उस पर FIR बनती है तो इमीडिएटली FIR दर्ज की जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में जो महिलाओं के प्रति जो अपराध थे, स्टेटिस्टिकली अगर आप देखेंगे तो उनमें काफ़ी वृद्धि हुई है। ये वृद्धि होने के जो कारण है, एक महिलाओं और समाज में एक जागृति पैदा हुई है और पुलिस वालों में भी एक जो मानसिकता थी, अगर कोई महिला आती है तो उसको समझाया बुझाया जाए कि भाई आप इस प्रकार की शिकायत ना करो। ये मानसिकता अब दिल्ली पुलिस में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर कोई महिला आती है, उसकी शिकायत पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई करने के बाद में जो है प्रथम उद्देश्य ये होता है कि महिला को जो मदद पहुंचानी है वो पहुंचाई जाए। उसके अलावा जो है जो एक्यूज है उसको गिरफ्तार किया जाए। इसीलिए हमने देखा है कि और इस प्रकार के केसेस को हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटरिंग इनकी की जाती है, चाहे वो आप अखबार में आए या ना भी आए, उसकी मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल पे की जाती है। और ये इंश्योर किया जाता है कि जो एक्यूज की अरेस्ट के 20 दिन के भीतर जबकि कानून के मुताबिक हमें 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होती है, 20 दिन के भीतर उसकी चार्जशीट फाइल की जाए। अगर 20 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं होती तो DCP उस केस के बारे में अपने ज्वाइंट CP को लिखित में जानकारी देता है कि क्यों चार्जशीट फाइल नहीं हुई। अगर 30 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं होती तो इसकी जानकारी स्पेशल CP को और मुझे दी जाती है, ताकि इस बात को निश्चित किया जाए कि बिना कोई कारण चार्जशीट पेंडिंग ना हो। केंद्रीय मंत्री जो है PCR बैन आसपास नहीं थी, क्या ये सही है? जानने आया है आपको PCR बैन आसपास नहीं थी। देखिए, ऐसा है, जैसा आपको मालूम है कि इस केस के अंदर जर्नी का तकरीबन डिस्टेंस 20 किलोमीटर था। अब मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको ये एश्योर करना चाहूँगा कि हमारा हमेशा से ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है हमारी कि दिल्ली के अंदर में कोई भी ऐसी जगह ना बचे कि जहाँ पर महिला असुरक्षित हो, और उसके लिए जो भी हमें करना है वो हम करते हैं। और जहाँ जहाँ पर हमारे को इंतजाम बढ़ाना है वो हम बढ़ा रहे हैं। जैसा आपको मालूम ही है कि दिल्ली के जितने भी गर्ल्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हमारी पर्टिकुलरली जब गर्ल्स के स्कूल्स या कॉलेजेस की जब बच्चियों का वहाँ बाहर आने या जाने का समय होता है, हमारी PCR की गाड़ियाँ रहती हैं, हमारा लोकल जो बीट का स्टाफ है वहाँ पर रहता है। और कुछ जो है PCR की जो गाड़ियाँ हैं गर्ल्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस के आसपास, उसमें हमने महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया है। देयर आर सर्टन एरियाज विच वी हैव आइडेंटिफाइड विच आर वल्नरेबल
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन, ये पर्टिकुलरली जो स्लम्स या एरियाज लैकिंग सिविक अम्यूनिटीज जहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, वहां पर हमारा एक्सपीरियंस है कि वहां पर महिला अपराधों के लिए थोड़ी सी वल्नरेबल होती है। उन इलाकों में हमने महिला पुलिसकर्मी को एज बीट कांस्टेबल तैनात किया है ताकि वो महिलाओं से जाकर अपना सीधा संपर्क बना सकें और उनकी तकलीफों को। देखिए, ऐसा है कि मैं इस समय जो है क्वालिटेटिव जजमेंट नहीं देना चाहूंगा, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। बसी साहब केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि अगर रेल में रेप हो जाए तो क्या रेल सर्विस बैन कर देंगे। आपने अभी कहा कि उबर को बैन कर दिया गया है, तो क्या ये सॉल्यूशन है? देखिए, मैं इस प्रकार के किसी भी बयान की मुझे कोई जानकारी नहीं है। बाकी मैं आपको एक जो फैक्ट मैंने आपको बताया है, जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया है, और बाकी हम भी इस चीज को एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या लीगल लायबिलिटी उनकी क्रिमिनल लीगल लायबिलिटी बनती है। लेकिन आप ये मान पाइए कि अगर आपके खिलाफ क्या क्या पाया गया है, उबेर कंपनी के क्या क्या कमिश्नर साहब, देखिए, ऐसा है कि ये एक हमेशा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि दिल्ली को 100% सुरक्षित बनाया जाए। दिल्ली, मैं बाकी जो अन्य फैक्टर्स हैं महिलाओं के अपराधों के प्रति, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं दिल्ली के पुलिस के द्वारा दिल्ली को इतना सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि महिला किसी भी जगह कहीं पे भी बिना किसी दिक्कत के जा सके और उन्हें उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। कल एक सांसद राजेश रंजन है, उन्होंने लोकसभा में आंकड़ा पेश करके बताया है कि 35% से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है निर्भया कांड के बाद। क्या आप इस डाटा से इत्तेफाक रखते हैं, या आपके पास क्या डाटा है, कितनी और ज्यादा वृद्धि हुई है उस इंसिडेंट के बाद से लेकर अब तक? देखिए, मैं आंकड़ों के अंदर में डूबना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आंकड़े कई बार जो है बहला भी सकते हैं। हमें देखना है कि अगर कोई महिला के साथ अपराध हो, वो अपराध छुपा ना रह जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 2 साल के अंदर में जो कदम उठाए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा, और खास तौर पे जो 2014 के अंदर में हमने कदम उठाए हैं, अब हर महिला दिल्ली के अंदर में अगर उसके साथ में कोई भी जाति होती है, वो अपने आप को इतना सशक्त समझती है कि वो उसकी शिकायत पुलिस में आकर करे, और इस शिकायत के ऊपर में इमीडिएटली पुलिस कार्रवाई भी करती है। जैसा आपको मालूम है, हमारा एक यूनिट है, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। ये इस खास तौर पर हमारा एक नोडल यूनिट है जो महिला सशक्तिकरण के लिए काफी कार्य कर रहा है। इस साल में